बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, वेलकम टू दी कंप्यूटर लेसन। मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर मिस सदफ और आज है हमारा कंप्यूटर्स का लेसन नंबर 1। तो जी स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक रेडी है जो आपके सामने मौजूद है उसके ऊपर होगी पहले चैप्टर पे एक लिस्ट ऑफ एसएलओस। हर एसएलओ के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि किताब में दी गई हैं। तो आज का जो आपकी बुक का पहला चैप्टर है उसका नाम आप अपनी किताब के सफ़े पे देखिए। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ऑल्दो आई नो कि आप ग्रेड 6 हैं, आपको कंप्यूटर्स के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन जब हम लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर्स को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम कुछ इन डेप्थ नॉलेज की तरफ जाते हैं। आपको मालूम होगा कि इस लेसन का मकसद भी ये है कि जब बाय द एंड ऑफ द लेसन आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो टारगेट या जो लेसन आज का आप सीख रहे हैं उसके बाद जब आपसे कुछ असेसमेंट की जाएगी तो आप उसका जवाब दे सकें। सो डियर टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स, आज के लेसन प्लान का जितना भी मटेरियल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप जानना चाहें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो कहाँ पे है, तो जो वीडियो लिंक है उसके नीचे जहाँ पे आपको इस लेसन का फाइल नेम नज़र आ रहा है, जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे जस्ट लाइक हियर, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको यहाँ पे लेसन प्लान, वर्कशीट और इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये तीनों रिसोर्स मटेरियल मिल जाएगा। तो जनाब, आज के स्टूडेंट लर्निंग क्या है, आउटकम्स क्या है बच्चों, जस्ट गेट रेडी। आज के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम ये है दैट यू आर गोइंग टू बी एबल टू डिफाइन द वर्ड कंप्यूटर and summarize the different developments in the history of computers. So teachers, आज के लेसन के लिए जो भी मटेरियल इस लेसन में मौजूद है, ऑल्दो कि जो एसएलओ इनके लिए असेसमेंट का है, इट इज़ अबाउट डिफाइन कंप्यूटर्स, बट स्टिल हम बच्चों की थोड़ी सी हिस्ट्री बिल्डअप करेंगे कंप्यूटर्स को लेके कि हाउ डिड द कंप्यूटर्स एक्चुअली स्टार्टेड। सो वील गो बैक इन लिटिल बिट बैक इन द हिस्ट्री। लेसन शुरू करने से पहले बच्चों मुझे ये बताइए कि क्या आपको कंप्यूटर्स के कुछ पार्ट्स का मालूम है। मुझे मालूम है कि आपको इनके नाम आते हैं। हम ये देखेंगे कि जो हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं इनका क्या क्या परफॉर्मेंस है, ये कैसे कैसे हमें फैसिलिटेट करते हैं। तो टीचर्स इस एक्टिविटी को करने के लिए, दिस इज़ अ स्मॉल वार्म अप एक्टिविटी, आप इस वीडियो को पॉज करेंगी और बच्चों से कहेंगी कि इन ऑब्जेक्ट्स को जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद आपको इनका नाम बताएं और फिर आप इनको, यू कैन आस्क देम टू राइट इट डाउन एंड देन आई विल गेट बैक एंड वील हैव सम फीडबैक। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी बच्चों, मुझे पता है कि आपको कंप्यूटर के पार्ट्स का कुछ नाम जो है ऑलरेडी आपको आते हैं। सो लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रैप अप। ये है जनाब पिक्चर ऑफ अ माउस। इनके नाम आपको ऑलरेडी आते हैं, आई नो, और मुझे मालूम है कि आपको स्पेलिंग्स भी आते हैं। दिस इज अ कीबोर्ड, दिस इज अ प्रिंटर, शाबाश, वेरी गुड। दिस इज अ सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, एंड दिस इज अ मॉनिटर। तो बच्चों, जानने की जो बात है, ऑलरेडी आपको इन पार्ट्स के नाम पता है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि कंप्यूटर्स शुरू से ही ऐसे नहीं थे। इन्होंने एक बहुत लंबा सफ़र किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए कि आपके पास घर में आ जाएं और आप उनको यूज़ कर सकें, अपने स्कूल में, अपने ऑफिसेज में, आपको आसपास मार्केट्स में भी नज़र आते होंगे। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि कंप्यूटर्स ने यहाँ तक पहुँचने से पहले कब से जो है अपना जर्नी स्टार्ट किया था। सो टीचर्स, आज के इस लेसन में थोड़ी सी हिस्ट्री देंगे हम कंप्यूटर्स की। सो लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रन, डू यू नो कि बैक 2000 years बैक, हियर, राइट हियर, बेबीलोनियन यानी मेसोपोटामिया में एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था लोगों ने, ख़ासतौर पे वहाँ के जो उस वक्त के साइंटिस्ट थे, दे वांटेड टू कैलकुलेट बिग नंबर्स। तो उसके लिए जो उन्होंने डिवाइस तैयार की थी, दैट वाज कॉल्ड एंड इट इज़ स्टिल कॉल्ड एन अबैकस। अबैकस, द नेम ऑफ द वर्ड इज़ अबैकस। हो सकता है आपने अपने अर्ली चाइल्डहुड की क्लासरूम्स में या कहीं मार्केट में ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कोई टॉय देखा हो, लेकिन ये टॉय नहीं है, सिर्फ ये एक्चुअली एक टूल है जिसको बनाया गया था मैथमेटिक्स के नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। नाउ लेट्स सी, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ रियल अबैकस। इस अबैकस का स्ट्रक्चर आप देख लें, यहाँ पे कुछ रॉड्स हैं और इनके अंदर कुछ बीड्स हैं।
So how they use it, let me show you another example. This is an example of how they were using an abacus. इस abacus को use करने के लिए they were using counting and numbers. So this is how they use it. और हर जो आपका बीड है एक abacus में उसकी एक खास वैल्यू होती है जिसको हम आजकल के दौर में यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स जैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं ना, उसी हिसाब से इस abacus के बीच की एक नंबरिंग हुई होती है, एक वैल्यू सेट की होती है. आज भी चाइना में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे अर्ली स्टेज पे ये टीचर्स अबैकस की प्रैक्टिस बच्चों को करवाई जाती है ताकि बच्चों को मैथमेटिक्स और जो ख़ासतौर पे मेंटल मैथ्स के लिए जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के जो बेसिक 2 to 3 डिजिट नंबर्स हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए अबैकस यूज़ होता है. तो जनाब अबैकस अभी भी एग्जिस्ट करता है और इसको क्लासरूम्स में होना चाहिए. सो टीचर फॉर एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप इस किस्म के कुछ लो कॉस्ट अबैकसेस जो है वो क्लास में ला के रख सकते हैं. नहीं तो बीड्स आप रॉड्स के अंदर या थ्रेड के अंदर बीड्स डाल के अबैकस बच्चों से कह सकती हैं, ये ग्रेड 6 है, कि अपने लिए छोटा छोटा एक अबैकस बना सकते हैं. सो लेट्स गो विद द जर्नी ऑफ कंप्यूटर्स. इन 1930s जो इनिशियल कंप्यूटर्स साइंटिस्ट ने बनाया था, इट वाज नॉट दिस स्मॉल. इट टुक अ होल बिग हॉल टू हैव वन कंप्यूटर. और यूजुअली सबसे पहले जब इन्वेंशन हुई थी तो एक ही बड़ा सा कंप्यूटर एक बड़े हॉल में रखा जाता था जिसमें डेटा जो है वो मूव करता था कि यहाँ से वो पंच हो रहा है, यहाँ से वो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से अगर वो प्रिंट के लिए जा रहा है या यहाँ से जो स्क्रीन पे डिस्प्ले के लिए जा रहा है, एक प्रॉपर उसका फॉलोअप होता था जिसकी वजह से एक कंप्यूटर जो इतने बड़े कमरे में मौजूद था, एक टास्क को करने के लिए बाज़ औक़ात कई घंटे भी लग जाते थे. आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई और 1940s में डिवाइस ने जो है अपना साइज़ भी छोटा करना शुरू किया और फिर वो एक सर्टन स्पेस पे आ गई और एक डिवाइस जो है वो मल्टीपल लोगों को फैसिलिटेट करी थी डाटा इनपुट और डाटा की इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए. अगले आने वाले लेसन्स में हम डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने ये टर्म्स अंडरस्टैंड करनी है. सो 1950s में एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर the size of the computer kept shrinking. अब ये कंप्यूटर एक ही रूम में आ गया है और इसको ऑपरेट करने के लिए उन्होंने एक और डिवाइस था जिसको हम आजकल अब के दौर में कीबोर्ड कहते हैं. इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ टाइपराइटर. आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को इस टाइपराइटर का आइडिया होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑफिस में यूज़ होता था फॉर डॉक्यूमेंट टाइपिंग. देन इन 1960s इट केप्ट श्रिंकिंग. इसमें और जो है इंफॉर्मेशन डालने के लिए साउंड का भी इनपुट देना शुरू किया इन्होंने. वॉइस के लिए भी जो है वो फ्रीक्वेंसी सेट करनी शुरू की. डिफरेंट जो टास्क थे वो कंप्यूटर के हिस्से में अब आना शुरू हो गए इन 1960s. 70s में इट रीच द ऑफिसेस. ख़ासतौर पे वो ऑफिसेस जहाँ पे बहुत हाई फाई किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती थी, वहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करना शुरू किया गया था. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म के डेस्कटॉप बैंक्स में और ऐसी जगह पे जहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन होती थी वहाँ पे आने लग गए. नाउ चिल्ड्रन, कैन यू सी, वक्त के साथ साथ इन द 80s आपका जो कंप्यूटर डिवाइस है वो 80s में आते आते कितना छोटा हो गया कि एक टेबल के ऊपर आ गया. लेकिन अभी भी आज का कंप्यूटर जो हम अपने पास देखते हैं वो देखने में इस तरह का नहीं है. इसके अंदर देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ चेंजेस. सो देन इन 1990s द मॉनिटर क्वालिटी बिकेम बेटर. पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी. वॉइस और साउंड के जो है इनपुट के डिवाइसेस भी आ गए और कीबोर्ड और माउस भी बहुत रिफाइन होता चला गया. सो नाउ अब आपको घरों में ऐसे कंप्यूटर्स नज़र आते हैं जिनके साथ स्पीकर की भी अटैचमेंट होती है, माइक्स भी होते हैं, यहाँ पे कैमरा की भी इनपुट होती है. दिस इज़ द कीबोर्ड एंड दिस इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, जिसको सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है. और यही जो इंफॉर्मेशन है आपकी किताब के सफ़े पे भी दी गई है. सो हैव अ लुक एट द पेज ऑफ द बुक. कंप्यूटर सिस्टम में कॉमनली नाउ देयर इज़ अ कीबोर्ड, देयर आर आउटपुट डिवाइसेस स्पीकर, देयर इज़ अ फ्लैट डिस्प्ले यानी मॉनिटर है, डेस्कटॉप का कंप्यूटर है और माउस है. ये 2, 3, 4 मेन जो डिवाइसेस हैं ये आप सब ने आजकल बहुत कॉमनली अपने आसपास देखी हैं. सो ग्रेड 6 ये सब कुछ मज़ीद श्रिंक होकर अब लैपटॉप में भी आ गया और अब तो बहुत स्मार्ट डिवाइसेस आ गई हैं जैसे कि स्मार्टफोन्स हैं
और टैबलेट्स हैं। सो डी टीचर्स, ये जो तमाम जर्नी थी, इसको बच्चों को बताने का मकसद ये था कि एवरीथिंग, एवरी डेवलपमेंट हैज़ एन हिस्ट्री। तो इंसानों ने सालों लगा के मेहनत करके रिसर्च करके उसमें एडवांसमेंट लाके अब चीज़ को इतना कॉमन और इतना इजी टू एक्सेस कर दिया कि अब हमारे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो इट इज़ अ कंप्लीट डिवाइस इटसेल्फ। इसमें हम ईमेल्स भी चेक करते हैं, हम कम्युनिकेट भी करते हैं, हम वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो एडिट भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि पहले हर कंप्यूटर जिस काम के लिए अलग-अलग होता था, अब वो हम एक अपने मोबाइल से ही वो सारे टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। सो देयर इज़ अ टाइमलाइन टीचर्स, ये आपके लिए दी गई है यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में। ये आप बच्चों के साथ बड़े आराम से डिटेल में डिस्कस कर सकती हैं और बच्चों को इस हिस्ट्री का मालूम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आप इनको ईयर वाइज याद करवाएं, लेकिन एक हिस्ट्री का बच्चों को पता होना चाहिए, बिकॉज आगे इन्होंने क्या नई डेवलपमेंट्स करनी है वो ये सारी चेन का हिस्सा बनेंगे इन फ्यूचर। तो बच्चों, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम अ बैकस, took a long journey and came to the level of a smartphone which is in your hands. तो अब आपने स्मार्टफोन का किस तरह यूटिलाइज करना है, it depends on you, because this one gadget is giving you all the facilities of so many computers at the same time. Now let's get back to the topic. आज हमारा टॉपिक ये है define computer, यानी आप अपने अल्फाज में बता सकें कि कंप्यूटर क्या होता है। तो अभी जितनी भी हमने डिस्कशन की, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which accepts data as input, processes it into useful information, store and retrieves it in an accurate way for the future use. Now let's put it into simple words. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि बिजली की मदद से चलती है और इस मशीन के अंदर हम डेटा इनपुट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास माउस होता है, हमारे पास कीबोर्ड होता है, हमारे पास माइक होता है, बहुत सी ऐसी डिवाइसेस होती है जिनके थ्रू हम इसके अंदर डेटा डाल देते हैं और फिर जो उसका सिस्टम यूनिट है यानी इसका सीपीयू है उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर हो जाती है और नेक्स्ट टाइम जब हमें उसमें से कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम उसको एक क्लिक से रिट्रीव कर सकते हैं, यानी अपने लिए वापस उसको देख सकते हैं। सो आपका कंप्यूटर क्या काम करता है? मेन देयर आर सम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में से डेटा जाता है आपके सीपीयू में और फिर आपको कोई आउटपुट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने फ्रेंड को लेटर टाइप करना है तो कीबोर्ड के ज़रिए आप जो डेटा टाइप करें हैं वो इनपुट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं टाइप होता हुआ, वो इसके साथ कनेक्टेड है और फिर जब वो ईमेल आप किसी प्रिंटर के थ्रू या लेटर को प्रिंट कर लेते हैं तो दैट इज़ द आउटपुट। दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसेस ऑफ हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स. So what are the uses of some computers? I'm mentioning it here in the lesson. Some uses of the computers are we see them in the banks, we can see them in the hospitals, we see them in different shops and business places. We see these computers in school labs, government offices, homes, in the market, and students use it for their education. So computers are now everywhere. अब आपने जब क्लास से बाहर जाना है अपनी कंप्यूटर लैब में तो आपने देखना है कि जो आपकी कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर के अंदर सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है उसको आप कैसे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज टू यूज़ अ कंप्यूटर। सो टीचर्स, अभी आपने क्लासरूम के लिए क्लास एक्टिविटी दी है, दिस इज जस्ट अ सजेस्टेड एक्टिविटी कि बच्चों को आपने क्लासरूम में एक डिस्प्ले बोर्ड प्रिपेयर करना है जिसमें कंप्यूटर के पार्ट्स को दे आर गोइंग टू मेक इट देमसेल्व्स. As you can see on the screen, this is an idea. CPU, monitor, keyboard, आपका जो monitor है, speakers हैं, वो सब आपने यहाँ पे लगा के तो अपना सॉफ्टवेयर प्यारा सा जो है वो रेडी करना है. So there is a worksheet given in the description box. Teachers, because हमारा जो expected learning outcome है, it says define computers. सो ऑल्दो बच्चों ने कंप्यूटर्स को सीखा है, ऑलरेडी देखा है, यूज़ भी किया है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ, बट स्टिल दे शुड बी एबल टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट इज़ अ कंप्यूटर इन देयर ओन वर्ड्स. सो मेन टास्क ये है कि बच्चे अपने अल्फाज में बताएं. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन को आपने अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी खुद से एक डेफिनेशन बनानी है. सो आई हैव हियर
the wrap up of the lesson. What is a computer? These are the words from the book. A computer is an electronic machine which accepts data as input, processes it into useful information, retrieves in an accurate way for the future use. And where we have seen computers already, we see them in the hospitals, schools, market, in research centers, businesses and homes, etc. So this is the recap of the lesson. So teachers, आज बच्चे भी थोड़ी मेरे साथ डिस्कशन करेंगे and then we will be giving it the lesson back to you. आपने इनको continue करना है. The first short question here is, a computer is an dash machine. What do you think? What kind of a machine is it? Is it chemical? Is it biological? Is it electronic? Or is it mechanical? It's an electronic device. Yes, shabash, very good. क्योंकि ये बिजली से चलता है ना, it needs electricity. Another question. A computer performs calculation with very velocity, speed, energy or tolerance. बहुत तेजी से जब हम टाइप करते हैं 4 + 2, तो जल्दी से जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो आंसर आ जाता है. So the response is with a very high speed. Now I have some short questions here, teachers, जिनके आंसर बच्चे आपको देंगे. If you want them to write these answers down in the copy, fine. The first question says define computer in your own words, and the second question says give any 2 uses of the computer in your own words. So teachers, please emphasis होगा कि बच्चे अपने अल्फाज में जवाब लिखें, because this is what do not make them memorize the whole definition. को याद करवानी नहीं, आपने explain करनी है. So one last question. Why do humans need computers in their daily life? So dear teachers, अभी आपने जो lesson आज का देखा है, बच्चों ने जिसको practice किया है, इसी को continue करें. बच्चों को अपने अल्फाज में कंप्यूटर क्या है बताना आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए, because this is grade 6. So please continue with the activity. Take care. Allah Hafiz.